तो ये उन्होंने उसी दिन में, एक दिन में 2 बार ये हरकत की। एक मरतबा तो न्यूज 24 पे शाम को 5 बजे की डिबेट मानक के साथ होती है, उस डिबेट में भी उन्होंने ये हरकत करने की कोशिश की, लेकिन वहां उस वक्त उनका आवाज कम कर दी गई, तो वो आवाज ज्यादा आई नहीं। शुरू ही किया था तो बाकी सब लोग भी जोर से बोले, तो उनको मौका नहीं मिला और वो एहतजाजन वहां से उठ के चली गई। नहीं तो उस डिबेट में भी आप मौजूद थे? उसमें भी मैं मौजूद था। क्या बात थी? बात क्या थी? देखिए, डिबेट तो जो नॉर्मल वे में ज्ञानवापी का मसला चल रहा था। उस दिन जो मंदिर के पक्ष का वकील विष्णु जैन है, उसने एक नई दरखास्त डाली थी कोर्ट पे कि साहब वो जो सो कॉल्ड शिवलिंग है, जो शिवलिंग लाइक चीज वहां से बरामद हुई है, उसको तोड़ने फोड़ने की कोशिश की गई है। उसी दिन 26 मई को सुबह यह दरखास्त डाली थी और उस पर बहस हो रही थी पूरे दिन मीडिया में। तो उसी मौजू पर और सब लोग उसी पे बात कर रहे थे। इसने उस मौजू से हट के 5 बजे भी ये कोशिश की और उसके बाद 9 बजे दूसरी डिबेट हो रही थी। टाइम्स नाउ जो इंग्लिश चैनल है, नाविका कुमार उसको कंडक्ट कर रही थी। उसमें विष्णु जैन भी मौजूद था जो इनका वकील है, आरएसएस के रतन शारदा थे वो मौजूद थे, एक कांग्रेस के कमरुज़्ज़मान चौधरी मौजूद थे, एमआईएम के एक हैदराबाद के हैं वो मौजूद थे और मैं मौजूद था। नूपुर बीजेपी की तरफ से थी। तो इतने में यानी हम लोगों ने, मैंने खुसूसन ऐसी कोई भी बात नहीं की। उसका पूरा वीडियो हमारे पास, वो 26 मिनट का प्रोग्राम था, उसका पूरा वीडियो मेरे पास मौजूद है। एक भी काबिल एतराज बात किसी ने नहीं कही, लेकिन ये मुस्तकिल कहती रही कि हमारी आस्था को और हिंदुओं की आस्था को सब लोग जो है नजरअंदाज करते हैं, गाली देते हैं और हम दबेंगे नहीं, और ये सब बातें वो कर रही थी, जबकि हम लोग बिल्कुल नॉर्मल। फिर आखिर में जब रतन शारदा का एक स्टेटमेंट था कि साहब आप हिंदुओं को कमजोर ना समझें, इस तरीके की बातें, ज्ञानवापी पे बहस हो रही थी और ये हिंदुत्व की बातें कर रहे थे। तो हमने कहा भाई आपकी तो सरकार अब हिंदुओं की तो सरकार है, तो अब 75 साल से हिंदुओं की सरकार है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि हमारा दिल टूटता है? अब भी आपका दिल टूटता है। मैंने उसमें एक शेर भी पढ़ा था। तो उसके फौरन बाद ये चल रही है, ओए तुम तो घोड़ों, हवा में उड़ने वाले घोड़े पे बैठ के उड़ जाओगे, और ये फिर इसने वो सारी, यानी हवा में उड़ने वाली जो बात उसने करी घोड़े की, वो बुराक का जिक्र किया। जहां तक समझा गया है, जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक बहुत ही खराब लफ्ज इस्तेमाल किया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सिलसिले में गुस्ताखाना उसने एक जुमला अदा किया, और महराज में जो घोड़ा है सबल, उस पर भी किया। तो इन पूरा का पूरा एक नैरेटिव लगता है कि सेट था उसके पास, और उस नैरेटिव के मुताबिक वो बात कर रही थी। तो मुझे खदशा होता है कि ये कोई प्री प्लान अटेम्प्ट थी। इसके साथ एक बात ये जोड़ के देखिए कि इस मुल्क में हमारे पिछले 2-3 साल से लगातार एहानत रसूल की कोशिशें की जाती रही हैं। इससे पहले वो जो जितेंद्र त्यागी हो गया है, पहले कहते थे वसीम रिजवी है, अभी तो जितेंद्र त्यागी है, 4-6 महीने जेल में रहकर आया है। ये शख्स ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बाकायदा फिल्म बना दी, नॉवेल लिख दिया, एक एहानत आमेज। उसके बाद उसने कुरान पर हमला किया। उसके बाद फिर यही जो यति नरसिम्हानंद है, इसका गुरु जितेंद्र त्यागी का, इसने यहां दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस क्लब में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने तमाम साथियों के साथ। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की। इसके अलावा सोशल मीडिया पे लगातार ये सिलसिला चला आ रहा है। तो ये जो 2 साल से इन्होंने एहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया था इस मुल्क में, तो ये पहला मौका था कि नेशनल चैनल पे खड़े होकर किसी वो बीजेपी का बाकायदा ऑफिशियल तर्जुमान इस तरह की बात कहे, ये पहला मौका था। और ये चूंकि करोड़ों लोग एक साथ देखते हैं, लेकिन डिबेट का हिस्सा तो आप भी थे ना तस्लीम रहमानी? जी आप डिबेट का हिस्सा थे। और ऐसे मौके के ऊपर जबकि तमाम उसमें लोग जाते हैं, मौलाना वगैरह जाते हैं, डिबेट का हिस्सा बनते हैं, और वहां पर पूरी तरीके से तौहीन होती है, चाहे वो मजहब इस्लाम की बात हो या फिर अल्लाह को लेकर के लोगों की टिप्पणियां हो या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो। डिबेट में जाते ही क्यों हैं और क्या वजह है कि जाकर इतनी बेइज्जतियां होती हैं और तमाम चीजें सुननी पड़ती हैं? देखिए, किसी डिबेट में एहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हुई है, ये ख्याल रखिए। न कुरान हकीम पर सवालात उठे और न हमने उसको कभी होने दिया है, कभी नहीं होने दिया। ये 2 चीजें वाजे रखी, ये पहला मौका था। और इसके 2 या 3 जुमले सुनते ही
मैंने वो निकाला अपना सब माइक और ईपी वगैरह, और मैंने चिल्ला के कहा कि मैं इस बदतमीज खातून के साथ नहीं बैठ सकता। वो सुनने में आ रहा है। जी हाँ, वो सुनने में आ रहा है। इस वक्त जो हिंदुस्तान लाइव पे तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं देश विदेश में, वो लोग ज्यादातर लिख भी रहे हैं कि आपके उन लफ्जों को भी लोगों ने सुना जिस वक्त नुपुर शर्मा ने अल्लाह के रसूल की तौहीन की, माज़अल्लाह, और उसके बाद में आपने ये बात कही कि तो मैं इस बदतमीज औरत के मुंह नहीं लगना चाहता। हमने कभी इसका मौका नहीं आने दिया, पहला मौका था कि ये सब कुछ हुआ। तो इसलिए इसको लेके, और आप अगर 26 मिनट की पूरी डिबेट देखें तो 30 सेकंड का क्लिप है जो पूरी दुनिया में घूमा है, लेकिन ये पूरी 26, इसको 40 मिनट होना था डिबेट को। लेकिन ये जब इसने ये एहानत आमेज जुमले अदा किए तो जो एंकर थी नाविका कुमार, उनके कान में आवाज आ गई। वो श्रीनगर में, सब लोग अलग अलग बैठे हुए थे, श्रीनगर में उनको 8 सेकंड के बाद आवाज जाती है। उनको आवाज जैसे ही गई, उन्होंने उसको अपने कंक्लूडिंग रिमार्क जब ही दिए। क्या आवाज जाती है? जो आवाज बाइक को जाती है जब दूर बैठे हुए होते हैं तो 8 सेकंड के बाद आवाज आती है। नहीं सर, वो तो फ्रीक्वेंसी लेवल मुझे मालूम है। वही मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, उनको क्या आवाज गई थी? एंकर को, नाविका कुमार को क्या आवाज गई थी? इसकी जो आवाज गई है नूपुर की, वो 8 सेकंड के बाद गई है। और तभी उन्होंने बहुत चालाकी के साथ अपना जो और उनको हमसे सवाल करने थे वो करने की बजाय अपने कंक्लूडिंग रिमार्क देके और एब्रप्टली डिबेट को बंद कर दिया। और अगले दिन सुबह से उस डिबेट को उन्होंने अपनी वेबसाइट से भी हटा लिया और यूट्यूब से भी हटा लिया। लेकिन मेरे पास पूरा क्लिप उसका मौजूद है, कहीं ना कहीं मुझे उसको जरूरत पड़ने वाली है। आज भी मौजूद है, वो दुनिया के गोशे गोशे में, कोने कोने में गया है। 30 सेकंड का है। हाँ। पूरा नहीं गया है, 26 मिनट का पूरा कहीं नहीं है, अभी उनकी वेबसाइट पे भी नहीं है। लेकिन हमने उसको एहतियातन, चूंकि तो मालूम हो गया था क्या कर रही है, तो हमने तभी उसको डाउनलोड कर लिया था। तो वो पूरा 26 मिनट का क्लिप है हमारे पास और हम उसको महफूज रखेंगे, क्योंकि ये मामला यहां खत्म होने वाला नहीं है। हुकूमत समझती होगी कि खत्म हो रहा है और उसको सिर्फ निकाल देने से मसला हल हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अब ये एक आलमी मसला है और आलमी मसले की नोयत से ये बढ़ेगा और हम इंसाफ का तकाजा यकीनी तौर पर करेंगे। और लीगल नोटिस ऑलरेडी हमने तभी दे दिया था, उसी वक्त दे दिया था लीगल। जब हमारे बाकी लोग कंप्लेंट्स कर रहे थे तब हमने एक लीगल नोटिस भारतीय जनता पार्टी के सदर को भी भेज दिया, नूपुर को भी भेज दिया, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी हमने भारतीय जनता पार्टी की शिकायत की है कि वो मजहबी मुनाफरत फैला रहे, और नाविका कुमार को भी भेज दिया है। और 15 दिन का वक्त है उसका, 6-7 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम अदालत में जाएंगे और यकीनी तौर पर अदालत से कहेंगे कि वो इनको गिरफ्तार करें, और हम इंतजार करेंगे और यकीन रखते हैं कि हमारे मुल्क की अदालत इंसाफ से काम लेगी और जो मुल्क के हमारे कवानीन हैं उन कवानीन के मुताबिक जैसे और लोगों को सजा दी जाती रही है, इसको भी सजा दी जाएगी। और जब तक सजा नहीं दी जाती हम इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। चाहे अगर खुदा न खास्ता हमको अपने मुल्क से अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम आलमी इदारों में इसको लेके जाएंगे, क्योंकि मसला सिर्फ हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया में बसने वाले 200 मुल्कों में 180 करोड़ मुसलमानों के जज्बात का मसला है, उनके अकायद का मसला है। इश्क़ नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे ताल्लुक और हमारी यकजहती के इजहार का मसला है। और ये एक ऐसी शख्सियतें हैं, देखिए इस्लाम एक जिंदा मौजज़ा है, इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं किया है। जो शख्स भी गौर से देखने की कोशिश करेगा उसे पहली नजर में दिखाई दे जाएगा कि इस्लाम कितना बड़ा जिंदा मौजज़ा है। आप देखिए, ये वो शख्सियत है दुनिया की, तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक के लिए ये वो तन्हा शख्सियत अल्लाह ताला ने अपने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पैदा किया है कि इनका नामी और इनके ऊपर दरूद और सलाम 1400 साल से आज तक और आज से कयामत के रोज तक लगातार हर लम्हे हर सेकंड दरूद और सलाम के साथ आपका नामी लिया जाता है। ऐसी कोई शख्सियत दुनिया ने आज तक न कोई पैदा की है ना आइंदा करेगी। क्या ये अपने आप में एक मौजूदा नहीं है कि एक शख्सियत, एक अजीम शख्सियत जिसे हम कहते हैं कि कमाल बशरियत है, बशरियत का उरूज है सबसे बड़ा, एक ऐसी शख्सियत जिसे सारी दुनिया के हर कोने में हर वक्त जिसे सलाम पेश किया जाता हो, हर लम्हे जिसे सलाम पेश किया जाता हो, और 1400 साल से ये सलाम का सिलसिला रुका ना हो और कयामत तक जो सिलसिला रुकेगा नहीं, क्या ये मौजज़ा नहीं है? कुरान हकीम की तिलावत
दुनिया में हर वक्त जारी रहती है। अजान का सिलसिला दुनिया में हर लम्हे जारी रहता है। और देखिए, आप देखने वाले देखे, 4000 साल से जमजम का कुआं पानी दे रहा है। कोई दूसरा कुआं नहीं बता सकता। ना उसके पानी की क्वालिटी खराब हुई है, ना क्वांटिटी। रोज उसमें इजाफा, हजारों गैलन पानी रोजाना जमजम उसमें से निकलता है, लेकिन आज तक ना पानी की कमी हुई है, ना पानी की क्वालिटी खराब हुई है। क्या यह जिंदा मौजूदा नहीं है? फिर खाने काबा 4000 साल की इमारत है, 4000 साल में तवाफ नहीं रुका है आज तक। ये जिंदा मौजूद है, जो चाहे अपनी आंखों से नजरें उठा के देख सकता है, पढ़ सकता है सब जगह। तो इस्लाम तो एक ऐसी जिंदा हकीकत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी एक ऐसी शख्सियत है कि जरा सा भी किसी के पास अकल और जहन मौजूद है तो ये जुर्रत और ये जसारत नहीं कर सकता कि वो नबी करीम की शान अक़दस में जरा भी गुस्ताखी करे। लेकिन वो लोग जिनके बारे में कुरान हकीम ने फरमाया कि हमने इनके दिलों पे मोहरे लगा दी हैं, और ये गूंगे हैं, और ये अंधे हैं, और ये बहरे हैं, वो लोग ये जसारतें कर सकते हैं।